करंट अफेयर्स को लेकर मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर। खासतौर से जो 2024 का पीसीएस का एग्जाम आपके सामने आ रहा है या अन्य कोई भी एग्जाम, उन सबके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिए हुए जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। कौन शुरू किया गया है? ऑपरेशन सर्वशक्ति। भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री था, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद बने। ये सभी पॉइंट सही हैं। ये सभी पॉइंट क्या है? सत्य हैं। आप सब जानते हैं ये सभी पॉइंट सही हैं। और इस वर्ष जो भारत रत्न देने की घोषणा की गई है उसमें कर्पूरी ठाकुर भी हैं आपके, आप ये जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी भी हैं उसमें, अडवाणी जी भी हैं, लाल कृष्ण अडवाणी भी हैं, है ना। कितने लोगों को? चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर हो गए। इसी में आपका एक नाम ले लीजिए पीवी नरसिंहा राव जी का, है ना। पीवी नरसिंहा राव भी हैं और इसी में आपके एमएस स्वामीनाथन भी हैं, है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, पूछे अगर तो एमएस स्वामीनाथन किस किस को दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी को पहले दिया गया 2 लोगों को, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव और एमएस स्वामीनाथन जी को। खैर, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से चयनित किया गया? यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से किस सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश को। किसको? यूपी को। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्राइज है 2024 के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, यूपी के लिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय 24 में? तो 19। सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति किसके सुधार के समय गई थी? तो डीआरडीओ में। किसके लिए? विजय राघवन कमेटी, डीआरडीओ में सुधार के लिए। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस चुना गया? तो आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है किसे? विराट कोहली को। विराट कोहली को। जबकि प्लेयर ऑफ द ईयर किस चुना गया था? पैट कमिंस को। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को, वनडे के लिए विराट कोहली को और T20 के लिए सूर्य कुमार यादव को और टेस्ट के लिए उस्मान ख्वाजा को याद रखेगा। यानी कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार, 2 इंडिया के 2 ऑस्ट्रेलिया के। जबकि प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया। ये भी सही है। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। ये भी सही है। पुरुष एकल खिताब इटली की खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता। ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी पॉइंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के संबंध में सभी सत्य हैं। अगला था, नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। कौन थे? इमैनुअल मैक्रो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने की है? ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य? आइए देख लेते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी, बैजयंतीमाला बाली, भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सत्य है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदुसर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। ये भी सही है। ताइवान के फॉक्सवान ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उपयुक्त सभी, ये सभी पॉइंट सही हैं। यानी कि इस वर्ष जो पद्म भूषण दिए गए, फिर सुन लीजिए किसे किसे दिए गए। वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, बैजयंतीमाला बाली, पद्मा सुब्रमण्यम और बिंदुसर पाठक, कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट AISHE 2021-22 निम्नलिखित में किस द्वारा जारी किया गया? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी? बहुत महत्वपूर्ण, कौन बनी? प्रीति रजक। प्रीति रजक सूबेदार पद पाने वाली देश की पहली महिला बनी सेना में, प्रीति रजक जी।
निम्नलिखित में किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया? किसने? न्यूरालिंक ने। किसने? न्यूरालिंक ने। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो उड़ीसा को। किसको? राज्यों में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी किसकी थी? उड़ीसा। ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ झांकी किसी थी? संस्कृति मंत्रालय की। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाढ़ जाति द्रव्य क्रय योजना शुरू की? उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? अनिल लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, ये भी सही है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के पीएम है, ये भी सही है। तो ये उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं, सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार जी ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 9वीं बार। कौन सी बार? 9वीं बार शपथ ली, 9वीं बार, है ना। नीतीश कुमार भी अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी। निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई, यानी सजा मौत में नाइट्रोजन के माध्यम से दी गई? तो कहां पर? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका, यूएसए में, यूएसए के अलबामा में। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? अनुवादनी को। किसको लॉन्च किया? अनुवादनी को। देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इनकी गणना की। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है। उपयुक्त सभी, ये सभी सही है। नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देख लीजिए, पिछले 9 वर्षों के दौरान लगभग 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले। सत्य है। गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गया, ये भी सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में लगभग 17.89% की कमी आई। ये सभी सही हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया जारी किसने की? नीति आयोग ने। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित नहीं है? बेस्ट फिल्म चुना गया था 12th फेल को, बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को चुना नहीं गया, यही गलत है, बाकी सभी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। निम्नलिखित में किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट, बहुत महत्वपूर्ण, डेजर्ट नाइट आयोजन किया गया? तो भारत, फ्रांस और यूएई। इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य कौन सा? डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट, महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना 2024 शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ द्वारा महतारी वंदन योजना 2024 शुरू की गई। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया, यानी कि 9वीं क्लासिकल लैंग्वेजेस के रूप में शामिल किया जाएगा? तो फारसी को। किसे? फारसी को, फारसी। निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा एमपीलेट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेना ने पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक्स अयुत्या नाम दिया गया है? तो ये किसका? इंडिया और थाईलैंड के बीच कौन सा हुआ? एक्स अयुत्या। फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार दिया गया लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 एताना बोनमती बार्सिलोना की। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार अवार्ड अपने नाम किया, ये भी सही है। तो इसके सभी सत्य हैं, उपयुक्त सभी। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कहां पर किया गया? कोच्चि में। कोच्चि में पहले इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला, चौथा। पहला स्थान किसका? यूएसए का। पहले स्थान पर यूएसए है, जबकि
फायर पावर रैंकिंग 2024 में इंडिया चौथे स्थान पर है। 4th रैंकिंग भारत की है, 1st रैंकिंग यूएसए की है। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? केरल ने। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? NH66। कौन सा सही सुमेली थे? लाई चिंगते, ताइवान के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान लाई चिंगते। क्राउन प्रिंस फेडरिक एक्स, डेनमार्क के राजा। और डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सेशन के अध्यक्ष हैं। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष। ये सभी पॉइंट सही है, रट लीजिए। डेनिस फ्रांसिस बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर में किस वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, या भागवादी नहीं कर सकते, या अच्छे रैंक की गारंटी नहीं? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का। कितना? 16 वर्ष, 16 ईयर। नाम शिखर सम्मेलन संबंध कौन सा सही है? नाम का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा में आयोजित किया गया। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना था। पहला गुण निरपेक्ष सम्मेलन या नाम 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये सभी पॉइंट आपके सत्य हैं, यानी कि 19वां जो शिखर सम्मेलन था आपका कंपाला युगांडा में हुआ। लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए थे? आर प्रज्ञानंदा। कौन? आर प्रज्ञानंद, साउथ ये तमिलनाडु के हैं, साउथ इंडिया के। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण हरियाणा के किस शहर में आयोजित हुआ? फरीदाबाद में। कहाँ पर हुआ? फरीदाबाद में। निम्नलिखित में किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर डैट विकसित किया गया? इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। दुनिया की सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 206 फीट की ऊंचाई के साथ भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वन में इसका निर्माण किया गया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया। ये सभी पॉइंट सही रट लीजिएगा बहुत। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ बनी? विजयवाड़ा में, 206 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के विषय में कौन सा कथन सही है आपका? तो देखिए, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, बिल्कुल सही है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं, ये भी सही है। चंद्रकांत सोमपुरा, ये भी सही है। 22 जनवरी 24 को मोदी जी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह शामिल हुए, भी सही। उपयुक्त सभी सही हैं, रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविश्योर लॉन्च किया है? हेपेटाइटिस A। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? इंडिया और मिस्र के बीच। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? तो पहला गाय अभ्यारण्य काऊ म्यूजियम कहाँ बनेगा आपका? अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? तो ये यूपी में। कहाँ पर बनेगा? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश CGI और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया? असम। असम। एशिया का सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्पाइनर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बना? जापान। कौन बना? जापान। मून स्पाइनर, जापान 5वां देश। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दीनार। कौन है? कुवैती दीनार। हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? नोवाक जोकोविच। किसे? नोवाक जोकोविच को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट अफेयर से किसी भी एग्जाम्स के लिए। इसी तरह आप इनको रटते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार ये सीरीज चलती रहेगी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए चल रहा है। आपके एग्जाम में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनमें से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।